Hey guys, so guys, welcome back to the video, and guys, welcome back to part 3 of the basically the series. So guys, we've covered Hisar and we've covered Ludhiana. So guys, the third city is going to be Chandigarh. एंड चंडीगढ़ आप पता है गाइस यहाँ बेसिकली मॉडिफिकेशंस काफ़ी पॉपुलर है एंड लोग काफ़ी चीज़ें करवाते हैं गाड़ी के अंदर. सो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, सो विल बी टेलिंग यू अबाउट बेसिकली अपसाइजिंग कि वेदर यू शुड ऑफ फॉर अपसाइजिंग और नॉट. अगर आपने 16 इंचेस शुड यू ऑफ फॉर 17 इंचेस और नॉट. एंड आप बताने वाले हैं कि बेसिकली अंडरकट डिज़ाइन एंड डिज़ाइन में क्या फ़र्क होता है. तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सर बेसिकली हैविंग अस. सो सर जहाँ पे हम शॉप पर आए एक बार अपना इंट्रो दीजिए, एक बार जस्ट टेल अस योर नेम एंड दी लोकेशन ऑफ द प्लेस एज वेल. सर हमारा जैसे सबको पता है बंसल ऑटो जोन है. बंसल ऑटो जोन, हाँ, ये 28 सेक्टर में है. ओके. SU 2425. तो ये बेसिकली चंडीगढ़ की सबसे पुरानी मोटर मार्केट है. हाँ जी सर. तो यहीं पे मेन टायर्स का बिजनेस यहीं पे होता था. ओके. तो ये उसी मार्केट में है. ऑलराइट. सो सर बेसिकली व्हेन डिड यू स्टार्ट? तो ये हमें हो गए ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए. 99 में हमने स्टार्ट किया. 1999. Yes, You started about 20 years back. यस ऑलमोस्ट. वेरी नाइस सर. एंड सर आप एलॉयज से शुरू से काम करें, टायर्स एंड एलॉयज, या पहले सिर्फ टायर्स था? नहीं, मैंने टायर्स एंड अलॉय से शुरू किया, लेकिन उस टाइम पे अलॉय व्हील बड़े कम होते थे. बड़े कम थे. हाँ, हमारे पास अगर हम बात करें तो हाँ जी. शायद से 4-5 डिज़ाइन होते होंगे उस टाइम पे. सिर्फ 13 इंच के अलॉय व्हील होते थे. अच्छा सिर्फ 30 इंचेस आते थे. आप तो काफ़ी 17, 18 सब आ गए. हाँ जी, हाँ जी, सब आ गए. ओके. एंड सर व्हाट अदर फैसिलिटीज डू यू हैव फॉर कार्स अपार्ट फ्रॉम टायर्स एंड व्हील्स? देखो, टायर्स एंड अलॉय व्हील्स तो हमारा मेन ब्रेड एंड बटर यही है. ऑफ कोर्स. इसके बिना हमारा व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, हाँ जी. टायर फिटिंग, हाँ जी. तो नाइट्रोजन, हाँ जी. तो ये सारी सर्विसेज हैं. सो ओवरऑल टायर से रिलेटेड सारी चीज़ें सारी यहाँ पे सारी हैं, yes, yes. अवेलेबल है. ठीक उसके है. बिना छोटी छोटी हमारे पे एक्सेसरीज हैं. जैसे टायर्स के रिलेटेड ही, जैसे हम कहते हैं कि इन्फ्लेटर हो गया, टायर इन्फ्लेटर, इमरजेंसी में कभी हम कहीं फंस गए आप, कहीं फंस गए तो वो हो गए. वाइपर्स हैं हमारे पास. हाँ, तो ये छोटी मोटी एक्सेसरीज है, कोई आता है किसी को ज़रूरत पड़ती है तो ठीक है. तो सर आप नियो के साथ कब जुड़े, कब से आपने उनके स्टार्ट काम किया करना? सो नियो के हम फर्स्ट फैमिली मेंबर्स में आते हैं. ऑलमोस्ट हमें 15-16 ईयर्स हो गए नियो के साथ काम. कंपनी शायद 20 ईयर्स ओल्ड है, तो आप बिल्कुल फर्स्ट मेंबर्स में ही हैं ऑलमोस्ट. 15-16 साल हो गए, तो तब से हम काम कर रहे हैं. तो आप किस एरिया में मोस्टली करते हैं? चंडीगढ़ एरिया और जगह भी प्रोवाइड हमारा करवाते हैं? नहीं, हमारा रिटेल काउंटर यहीं पे चंडीगढ़ में. सिर्फ एक तो हमारे पास लेकिन कस्टमर पंजाब का, हिमाचल, हरियाणा, पूरी जगह से आते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ सेंट्रलाइज मार्केट सेंट्रलाइज है बिल्कुल. तो इसलिए हमारे पास कस्टमर हर जगह पे. हब है. तो सर सबको, जैसे मैं ना काफ़ी इंटरव्यू मैंने लिए और काफ़ी जगह हमने पता करा नियो का, सो सब ये कहते हैं कि नियो इज़ मच बेटर देन चाइनीज़ ब्रांड्स. सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? क्यों बेटर है? थोड़ा सा एक बार अपने इस तरफ से करेंगे एक्सप्लेन. आपने 15 साल काम किया उनके साथ, यू वुड नो बेटर. तो देखो, नियो क्योंकि इंडिया में बहुत पुराना ब्रांड है. course. इनको इंडिया की जो रोड्स हैं उनकी इनको समझ है कि इंडिया में रोड कंडीशन कैसी हैं, Absolutely right. यहाँ पे ड्राइविंग कंडीशंस कैसी हैं, और लोग चलाते कैसे हैं कार. मेनली ये है कि चलाते कैसे हैं. तो उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने अलॉय व्हील्स बनाए हैं और इंडिया रोड, इंडिया की रोड के लिए. ये सर आज तक मैंने 3-4 इंटरव्यू में किसी ने ये बात नहीं करी कि इंडियन रोड्स के हिसाब से बने. हाँ, क्योंकि जो चाइनीज़ व्हील्स आते हैं वो सारे चाइना की रोड के हिसाब से या बाहर की रोड के हिसाब से वो लाइट रहते हैं. और इंडियन जो इम्पोर्टर है उनकी टेंडेंसी रहती है कि वो व्हील मंगवाते हैं जो उनको सस्ता पड़ेगा, जिसमें उनका प्रॉफिट मार्जिन, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, क्योंकि उनको मार्केट में सेल करना जो उनको सस्ता मिलेगा तो वो मंगवाएंगे. उसमें क्वालिटी और गिर जाती है, उसमें क्वालिटी और मिल ठीक जाती है. लेकिन नियो व्हील ने, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने वारंटी भी देनी है, नियो व्हील शुरू से लाइफ टाइम वारंटी दे रहा है. हाँ जी. नियो व्हील्स का मतलब है कि आपने एक बार ही लगा लिया तो लाइफ टाइम आप वरी फ्री हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. और आज तक हम सेल कर रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई. सो आई बीन टू अबाउट 3 और 4 डीलर्स. सबने ये कहा कि आज तक एक पीस रिप्लेस नहीं करना पड़ा, आज तक वापसी नहीं करना पड़ा. तो दैट इज़ एस्टोनिशिंग कि अगर 4-5 डीलर, तो भी इतने बड़े बड़े डीलर्स जो 15-20 साल से काम कर रहे हैं, एक व्हील आज तक चेंज नहीं कर रहे, तो काफ़ी बड़ी बात है कंपनी के लिए भी और आप लोगों के अच्छी लिए. क्वालिटी है और वो क्वालिटी ये मेंटेन कर रहे हैं. मेंटेन कर. हाँ, मेंटेन कर रहे हैं. पहले शुरू में क्या था कि डिज़ाइंस की थोड़ी सी रहती थी कि डिज़ाइंस नियो के पास उतने अच्छे या उतने लेटेस्ट डिज़ाइन नहीं थे. लेकिन विद द टाइम इन्होंने, हाँ जी, लेटेस्ट डिज़ाइन जैसे अंडर का ट्रिम चल रहे हैं आजकल, या मशीन फिनिश हो गए, तो वो इनके पास नहीं थे. हाँ जी. अब इनके पास वो सारी चीज़ है. तो बेसिकली वो टाइम के साथ साथ उन्होंने अपने आप को भी कर लिया है, अपने आप अपडेट कर लिया है. हाँ जी, ऑफ कोर्स. जब से सत्या जी ने संभाला सारा, हाँ जी, तो सत्या जी ने इसमें काफ़ी इनपुट डाले हैं और उन्होंने इसको काफ़ी इम्प्रूव किया. ऑफ कोर्स सर, क्वालिटी में भी, डिज़ाइनिंग में भी, और वो हर चीज़ में डीलर्स का फीडबैक लेते हैं.
जैसे मेरे से कई बार बात करते हैं, फीडबैक लेते हैं कि इस डिज़ाइन के बारे में या कोई नई फिनिश आई है तो उसके बारे में कि ये ठीक है, चलेगी नहीं चलेगी, क्या रिस्पॉन्स रहेगा, कैसे रहेगा। क्योंकि आप डायरेक्टली कस्टमर के साथ डील करते हैं, वो तो आपसे डील करता है। आपका मेन जो प्रेशर पॉइंट्स आपको पता होता है कि इसको पसंद आएगा नहीं आएगा, विल दे बेसिकली गो फॉर इट, बाय करेंगे नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो सर जो हमने मेन टॉपिक आज को जो बात करना था वो ये है कि बेसिकली अप साइजिंग के ऊपर कि कैसे जाया जाए, एंड डू यू सजेस्ट अप साइजिंग जो स्टॉक से ऊपर जाना चाहिए, 1-2 साइज ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, अगर जो लुक्स हैं हाँ जी, वो तभी आएंगे। अगर एक क्रेटा की हम बात करें, हाँ जी, तो भाई क्रेटा या बलेनो की बात करें, हाँ जी, अब बलेनो में ओरिजिनल स्टॉक साइज है 15 इंच, ओके, लेकिन 15 इंच के रिम लगा के उसमें उसकी लुक नहीं आती। हाँ, वो उसकी जो स्पोर्टी लुक चाहिए, जो हमें जो कार, अच्छा जो कार की भी जो लुक है वो लुक नहीं आती, लुक नहीं आती, तो वो 16 या 17 इंच के साथ ही आएगी। ओके। सो 1 और 2 साइज अप साइज इज रिकमेंडेड। बट हाँ, फिर वही है कि आपकी कार चलती किस कंडीशन पे है, कौन से टेरेन में चल रही है। अगर हिमाचल का कस्टमर है तो हम उसको सिर्फ एक साइज़ अप की रिकमेंडेशन करें, क्योंकि वहाँ पे रोड्स आर बैड। ठीक है, अब जैसे बलेनो है तो हम हिमाचल का कस्टमर है तो हम उसको 16 इंच तक रिकमेंड करें, और क्रेटा है तो उसको 17 इंच तक, उसमें जगह है स्टॉक साइज से 1 इंच ऊपर। 1 इंच। ठीक है, तो सपोज करिए अगर नॉर्मल ट्रेन में चलता है, सपोज करिए जैसे मैं दिल्ली रहता हूँ, मेरी गाड़ी 90% दिल्ली वाली, 10% कभी हिमाचल साइड आ गए तो आ गए, तो उसमें तो फिर हम बलेनो में 18 इंच भी लगाते हैं। 18 इंच पॉसिबल है Yes, उसके अंदर? yes. ओके, बट माई रिकमेंडेशन इज 17 इंच। हाँ जी, बट 18 इंच तक हम लगाते हैं। अगर बहुत शौक है वो कि मुझे बहुत लो प्रोफाइल चाहिए, अल्ट्रा लो प्रोफाइल में जाना है, स्पोर्टी वो करनी है, तो उसके लिए फिर हम 18 इंच। ओके। हाँ, तो सर अगर हमने व्हील साइज बढ़ाया तो क्या टायर साइज का भी लो प्रोफाइल करना पड़ता है? टायर लो प्रोफाइल करना पड़ता है, उसकी हमें विड्थ भी बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि जैसे ही हम व्हील साइज चेंज करेंगे तो उसमें व्हील की विड्थ भी बढ़ती है। वो प्रोपोर्शनेट नहीं बढ़ना चाहिए ना? प्रोपोर्शनली व्हील की विड्थ बढ़ जाती है, व्हील की विड्थ बढ़ेगी तो हमें टायर की विड्थ बढ़ा के लो प्रोफाइल भी करना लो होगा। प्रोफाइल करना पड़ेगा, तो दैट मेक सेंस। तो सर एक बार ऐसे मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, वैसे सोनाटा है, हाँ जी। सो वी उसमें जो स्टॉक आता है सो दैट हैज़ 16 इंचेस, दैट 205 और 16, आई डोंट नो प्रोफाइल 60 या 16। हाँ जी, ठीक है। तो अब उसमें 17 जैसे हमने लगा के देखे, तो उसमें सपोज करिए अगर हम पहाड़ पे जा रहे हैं, कुछ गड्ढे में या गाड़ी वगैरह जा रहे हैं तो कुछ इशू आ सकता है? तो 17 इंच में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, हाँ, इनफैक्ट अगर हम 18 इंच पे जाएंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हिमाचल में। हिमाचल, हाँ जी, ठीक है, लेकिन अगर 17 इंच हम डाल के चलाएं हिमाचल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो सर एक और चीज़ होती है कि स्पेसर्स, व्हाट आर स्पेसर्स, क्या करते हैं, कुछ फ़ायदेमंद है लगाने में? पहले देखा बाहर निकाल लेते हैं वो बेसिकली दे आर 2 काइंड ऑफ स्पेसर्स। ओके, एक होते हैं जो कार की हाइट इंक्रीज करने के लिए होते हैं, हाँ जी, उसको भी हम स्पेसर बोलते हैं। ठीक है, वो बेसिकली होते हैं जो रबड़ होती है, हाँ जी, जो शॉक अब्जॉर्बर होते हैं, हाँ जी, उसमें जो कॉयल स्प्रिंग होता है, कॉयल स्प्रिंग के ऊपर वो रबड़ डलती है, ओके, उससे उसकी हाइट बढ़ जाती है कार की। वो होता है कि अगर हमने जैसे बड़ा टायर लगाया, कई बार समटाइम वो बॉडी के साथ टच हो रहा है, तो इसलिए हम उसको वो लगाते हैं ताकि वो बॉडी में क्लियरेंस आ जाए। अंडरस्टूड, टच ना एक स्पेसर होते हैं जिससे हम व्हील को बाहर निकालते हैं। जो व्हील बाहर निकालने वाले स्पेसर हैं वो ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। उसमें क्या होता है कि वो उसमें आपका जो कैम्बर एंगल भी बिगड़ जाता है, थोड़ा टो एंगल भी बिगड़ जाता है, तो वो मतलब वो कोई ना कोई प्रॉब्लम देगा देगा। मतलब एक चीज़ कहते हैं गाड़ी आपने छेड़ दी, बेसिकली छेड़ दी, स्टॉक से, वो yes, नहीं yes, करना yes, चाहिए। ओरिजिनली सिर्फ उसी शेप में आप सिर्फ अलॉय व्हील चेंज कर लो उसके, दैट इज रिकमेंडेड। दैट इज ऑनली रिकमेंडेड। हाँ, ठीक है। जो बाहर निकालने वाले जो हम कहीं के स्पेसर लगाने हैं और व्हील बाहर निकालने हैं, उससे चंडीगढ़ में तो वैसे ही रिकमेंडेड नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो चलान बड़ी जल्दी हो जाता है। चलान अच्छा सर, यहाँ स्ट्रिक्ट है, दिल्ली में तो स्ट्रिक्ट नहीं है। हाँ, चंडीगढ़ इज़ वेरी चंडीगढ़ इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे तो वो बिल्कुल ही रिकमेंडेड नहीं है। थोड़ा सा व्हील बाहर आया और आपका चलान इमीडिएटली डन। अच्छा सर, ऐसे ही रूल्स देखें तभी फॉलो होंगे, तभी अच्छा होगा। ठीक है सर, ये तो बात करी हमने कि अप साइज़ की। अब सर एक और बात है बेसिकली कि आजकल अभी सर बता रहे थे कि बेसिकली नोजल साइज़ का फ़र्क होता है। हाँ, नोजल साइज़ का फ़र्क इसलिए होता है कि मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊँ कुछ। बिल्कुल सर, बिल्कुल वहीं चलते हैं, काम करते हैं, नोजल देखते हैं। और आपने बताया था कि आजकल कुछ जो अंडरकट डिज़ाइन है वो उल्टे भी लगते हैं, तो ये दोनों चीज़ें देखते हैं और थोड़े से न्यू के डिज़ाइन भी थोड़े देखते हैं। तो साहिल, जैसे कि मैं बता रहा था कि डिफरेंट अलॉय व्हील्स में ना डिफरेंट नोजल्स लगती है। हाँ जी, जनरली ये जैसे नोज़ल है, हाँ जी, ये पूरी स्टील कवर्ड है, हाँ जी, या इसमें ये एक पूरी मेटल की नोज़ल आती है। हाँ जी, हाँ जी, तो ये नोज़ल हैं जो ऑलमोस्ट सारे व्हील्स में लग जाती हैं। लेकिन कुछ व्हील्स होते हैं जैसे ये अंडरकट व्हील है। हाँ जी, अंडरकट व्हील हम इसलिए बोलते हैं कि जैसे इसमें नोज़ल ये स्ट्रेट आएगी, जैसे हम इसमें नोज़ल लगाएंगे ना, हाँ जी, हाँ जी, तो ये नोज़ल इस तरीके से नोज़ल आ जाएगी। ओके, अब इसमें क्या होता है, ये नोज़ल ब्रेकिंग कैलिपर को टच नहीं करेगी, हाँ जी, क्योंकि ये नोज़ल ऐसे है। लेकिन जब इसमें देखेंगे ना, इसमें जब हमने ये स्ट्रेट नोज़ल लगाई है तो ये ऐसे स्ट्रेट आ गई है। ये समटाइम क्या होता है, ब्रेकिंग कैलिपर यहाँ पे आता है,
तो ये ब्रेकिंग कैलिपर के साथ टच करेगी नीचे। अच्छा, ब्रेक कैलिपर टच कर सकते हैं? हाँ, उसमें टच कर सकती है। ये अंडरकट जो व्हील है उसमें प्रॉब्लम होती है, इसके लिए ये स्पेशल नोजल होती है ओके, एल शेप, ठीक है। तो वो वैसे ऐसे लेंथ लगेगी कर रही है उसकी। हाँ, ये ऐसे लग के, कोई नहीं सर, कहीं भी तो लगा ये ऐसे लग के ऐसे आ जाएगी। अच्छा, तो ये बेसिकली बिल्कुल हाइट नहीं बढ़ेगी? बेसिकली हाइट नहीं मिलेगी इसमें, तो Understood. ये कैलिपर को टच नहीं करेगी, Understood, कैलिपर sir. को, ठीक है। तो ये सब नियम अवेलेबल है सबके लिए ये वाला? हाँ जी, हाँ जी। तो सपोज करिए कोई गाड़ी में है जिसमें अंडरकट लगता है, कोई सपोज अगर मैं ब्रेजा में कोई डिज़ाइन चूज करता हूँ तो उसमें मैं ये लगा सकता हूँ, तो मुझे कोई इशू नहीं है, मेरी ब्रेक टच नहीं कोई होगी? इशू नहीं है। अंडरकट डिज़ाइन बेसिकली इसलिए पसंद करते हैं, मैं आपको भी बताता हूँ। हाँ जी, अब जैसे ये रिम है, हाँ जी, अब इसमें क्या है कि ये हम्प आ जाता है, हाँ जी, बेसिकली हम्प आ जाता हाँ जी, है, हाँ जी। इससे रिम की साइज़ छोटा लगता है, थोड़ा सा भरा हुआ लगता है, थोड़ा भरा हुआ लगता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब ये जैसे ये पूरा अंडरकट आ गया, तो इसमें रिम का साइज़ बड़ा लगता है, देखने में Understood. बिगर लगता है, थोड़ा टायर 17 से होगा तो थोड़ा और सा और लगता है। 18 इंच लगता है, 18 18 इंच वाली लुक है। ग्रेट सर, ग्रेट। तो ये अंडर साइज है। और अंडर जो इनमें है रिम में एक और क्या इशू होता है, हाँ जी, इसमें जब हम इसको रिम को फिट करते हैं हाँ जी, हाँ जी। तो उसको उल्टा फिट करना पड़ता है। अच्छा, उल्टा फिट होता है ये? वो मैं आपको मशीन पे दिखाता हूँ अभी तो कैसे मशीन fit उस होगा। साइड है, हाँ मतलब जी। ये मशीन चलता है एक बारी। भाई जैसे ये नॉर्मल रिम है, हाँ जी। अब इसमें आप देखोगे रिम हॉलो जो है ये अपर साइड को है, ऊपर की साइड को। अब इसमें जब इसको फिट करते हैं तो ये ऐसे लगेगा और यहाँ से इसमें टायर आ जाएगा, ठीक अंडरस्टूड, है। अब क्योंकि टायर यहाँ पे बैठेगा तो ये आराम से फिट हो जाएगा, हाँ जी सर। ठीक है। लेकिन जैसे जो अंडर का रिम होते हैं, अब इसमें आप देखोगे इसका होलो नीचे है, अच्छा, वो ऑपोजिट साइड पे opposite side है। इसमें पे। बेसिक डिजाइन के सामने था हाँ, एंड इसमें ऑपोजिट साइड opposite पे। side पे। तो इसका टायर जब चढ़ाना है तो इसको रिम को तो ये टायर यहाँ से चढ़ेगा इसका उल्टी साइड पे, तो इसमें Undercut में थोड़ा ये सा है। अंडरकट में, तो इसमें थोड़ा सा हमें केयर करनी पड़ती है कि रिम पे निशान ना आए, तो इसलिए हमने ये रबड़ लगाई हुई हैं। तो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रेट सर, तो सर हमने भी कुछ फर्स्ट टाइम देखा है ऐसा, हमें भी नहीं पता था ये, हाँ जी, पहली बार किसी ने दिखाया ये है। जरूरी। अब क्या होता है, मान लो आप डलवा के गए, हाँ जी, उसके बाद आपने कहीं और टायर आपका ओपन करना पड़ा, हाँ जी। तो वहाँ पे अगर आपको ये नॉलेज नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो डैमेज भी हो सकता है, Damage पता हो भी नहीं है सकता उस पर्सन को। अगर उसको पर्सन को नहीं पता और उसने इस साइड से टायर खोल लिया, हाँ जी, उसने इस साइड से टायर खोल लिया तो ये निकलेगा नहीं टायर बाहर और टायर फट जाएगा, हो। काट के निकालना तो पड़ेगा, डैमेज हो जाएगी, डैमेज हो तो जाएगा। फायदा- yes। ओके। तो इसलिए जब भी कस्टमर आता है तो उसको बताना जरूरी है कि ये उल्टी साइड से निकलेगा या फ्रंट साइड से निकलेगा। तो साहिल, जैसे आप सोनाटा के लिए अपने पूछ रहे थे, जी सर। तो अगर हमें उसमें अपसाइजिंग करनी है तो ये 17 इंच के रिम है, तो ये सारे 17 इंचेस 17 इंच के। जैसे ये नियो का पेयर डिज़ाइन है, हाँ जी, तो ये इनका बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन है और हमारा हॉट सेलिंग आइटम है ये काफ़ी। इसमें। हाँ, इसमें ये स्पोर्टी लुक देता है जो बीच में रेड लाइन है, तो ये बहुत अच्छा है। तो फिर इसकी सर अप्रॉक्स प्राइसिंग कितनी रहती है? इनकी जैसे 17 इंच की हम बात करें तो इनकी अप्रॉक्स प्राइस 28,000 to 30,000 के आसपास। 28 to 30 हाँ। So depending on the size, so depending on the color, the design. हाँ जी, हाँ जी, 4 पीसेस, सेट ऑफ 4 पीस। जैसे ये प्लेन आ गया विदाउट रेड लाइन, हाँ जी, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1,000 रुपीज़ चीपर होते हैं। थोड़ा cheaper हो जाएगा। हाँ जी, तो ये 27 to 29,000 की रेंज में आएगा, ठीक है। और विद रेड लाइन 28 to 30,000 की रेंज में आएगा। तो सर जो रेड लाइन है ये इसका कोई निकलने का चांस होता है वैसे? नहीं, ये निकलेगा नहीं, ये नहीं ये निकलता, ऐसे, हाँ, कोई डैमेज intact है, कुछ कोई नहीं है डैमेज वैसे? नहीं है। ठीक है। तो सर आपने मुझे बताया, आपने पूरा ही सिस्टम बनाया है यहाँ पे, पूरा डिस्प्ले है। एक्चुअली क्या है कि चंडीगढ़ में यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कंस्ट्रेंट है कि यहाँ पे जगह कम रहती है, तो हमने इसको ये मैंने डिज़ाइन करवाया। आपने खुद डिज़ाइन किया? हाँ, हाँ आपने कहीं नहीं देखा होगा ये चीज़। मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। तो ये हमने डिज़ाइन कराया ताकि इसमें हम ये इसको मूव करके दिखा सकें। जैसे ये 17 इंच के ये भी हैं, हाँ जी, ये भी 17 इंच के ही है, तो ये भी 17 इंचेस ही ये है। भी 17 इंच है। तो 17 इंचेस के ऐसे ही हमारे पास 3-4 रैक्स हैं, तो इसमें वी हैव एनफ डिज़ाइन काफ़ी। काफ़ी। तो सर टोटल कितने पीस पड़े? जैसे यहाँ पे मुझे देखा जाएगा तो पूरा डिज़ाइन ये तो ये टोटल यहाँ पे जो है अप्रॉक्सीमेटली एक रो में 8 डिज़ाइन हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 120 पीसेस लगे हुए हैं। 120 इतनी सी Yes, इतनी छोटी space स्पेस में में आगे कवर हाँ। करेंगे, वरना 120 लगा तो पूरा आपका शोरूम भर जाएगा ऐसे लगाएंगे। ये ऑलमोस्ट 120 पीसेस लगे हुए हैं यहाँ पे डिस्प्ले। ग्रेट सर। और 16 इंचेस अगर आपने ओरिजिनल साइज में, हाँ जी, ये वाला 16 इंचेस, ये 16 इंचेस सारे। ठीक है। तो 16 इंचेस में ये न्यू का मॉडल है, ये अभी लेटेस्ट डिज़ाइन आया है न्यू का, इट लुक्स वेरी गुड वाओ, विद ब्लैक एंड रेड, तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है इसका। बहुत सुंदर है। डिज़ाइन तो सर इसमें ये 16 इंचेस ही होगा? ये 16 इंचेस। ठीक है। जैसे मेरी रिकमेंडेशन है कि हम इस कार में 17 इंच के लगाएं, हाँ जी, क्योंकि जैसे कार की इससे ना टोटल ओवरऑल आउटलुक का ही फर्क पड़ गया। हाँ जी। अब देखो टोटली, पहले वो रिम कैसा लग रहा था, अब ये रिम बड़ा लग रहा बड़ा भी है बहुत ना। लग रहा है।
तो इसमें साथ में विद अपोलो टायर। एब्सोल्युटली। अब इसमें हमने क्या किया कि ये थोड़ा सा प्रोफाइल हमने कम कर दिया, थोड़ी सी कम, कितना जैसे उसमें 60 प्रोफाइल था, हाँ जी, अब इसमें हमने 55 कर दिया, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। एब्सोल्युटली। और रिम का साइज हमने 17 इंच कर दिया। ठीक है। तो इससे आपको एक तो रोड ग्रिप बेटर मिलेगी, ओके। ब्रेकिंग बेटर मिलेगी, कॉर्नरिंग, क्योंकि जब ये रबड़ होती है ना, हाँ जी, व्हेन दिस रबड़ इज हायर, हाँ जी। जितनी ये रबड़ ज़्यादा होगी उतना कॉर्नरिंग में आपको उसको जैसे ब्रेक लगाते हो, हाँ जी, तो ब्रेक को व्हील से टायर के एंड तक पहुंचने में टाइम लगता है। टाइम लगता है। ओके जितना ये लो प्रोफाइल होगा उतना वो ब्रेकिंग फास्ट हो जाएगी। ओके। सो कॉर्नरिंग भी आपकी बेटर हो जाएगी इससे। Okay. और डिज़ाइन भी आप देखो, वो तो ये हाइपर सिल्वर पॉलिश है, ये लाइफ लॉन्ग पॉलिश है। ओके। इसको आप जैसे मर्जी क्लीन करो, हाँ ये जी। खराब नहीं होने वाली। तो बेसिकली मेंटेनेंस के लिए मुझे मेंटेनेंस फ्री रिम है जी ये। ओके, हाँ, ये मेंटेनेंस फ्री रिम है, ग्रेट। इसको जैसे मर्जी करो। हाँ जी। जैसे हम ऐड ऑन क्या करेंगे, इसमें हम अंदर जो जैसे ये रस्ट हो गया ना, हाँ जी सर, इसको क्लीन करके हम इसके ऊपर रेड कलर या ब्लैक कलर करवा देंगे आप, ब्लैक कलर अच्छा तो लगेगा। उससे और इसकी लुक अच्छी आएगी। ठीक है, तो इसका रिम कितना की। प्राइस होता है लगभग ऑलमोस्ट? सर जैसे ये वाला आप पूरा सेट लगाते हो तो ये 29,000 के अलॉय व्हील्स हैं, ओके, और इसमें 24,000 के टायर्स हैं चारों। चारों। ठीक है सर, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 53,000 का ये आएगा, ठीक है। प्लस एडिशनल इसमें वॉल्स लगेंगे, व्हील बैलेंस होगा, फिटिंग होगा, हाँ जी, तो अप्रॉक्सीमेटली ये आपका 55,000 तक जाके 55 पूरा सेट पड़ेगा। ठीक है सर। ये गाड़ी की लुक चेंज होगी, पुरानी कार थी, टेस्ट हाँ जी, 10 साल पुरानी, तो काफ़ी लुक चेंज हो गई, अच्छी हो गई। हाँ हाँ। ठीक है। तो सर मेन जो डाउट मुझे, वो मैं आपसे अंदर पूछा था अभी 17 इंचेस के साथ, कि हाँ अगर जी। हम पहाड़ों में, इसके किसी गाड़ी काफ़ी पहाड़ों में चलती है, तो कोई इशू आता है उससे? ऐसा इसमें कोई इशू नहीं है, 55 प्रोफाइल तो आराम से चलेगा आपका आराम से हो हिल सकता एरिया है, में, कोई जर्क्स फील नहीं होंगे, कोई दिक्कत और नहीं। जर्क फील नहीं होंगे, और इसमें आपकी ब्रेकिंग और कॉर्नरिंग वो तो अच्छी मिल बताया आपने, अच्छी जाएगी, रहेगी। हिल एरिया के लिए बेटर है। ग्रेट सर। तो सर हमने आप सारे अलॉयज दिखाए, हमने अप साइजिंग की बात कर ली, हमने नोजल सब दिखा दिए, तो मोस्टली हैव कवर्ड एवरीथिंग टुडे। तो सर एक बार फाइनली जस्ट टेल एवरीवन कि एग्जैक्टली आपको कैसे रीच किया जाए, आपकी लोकेशन वगैरह एक बार फाइनल बता दे सकते हैं, ताकि सब पता हो कहाँ पे आना आपके पास। तो बस चंडीगढ़ में पहुंच के आप गूगल पे बंसल ऑटो जोन डालिए, आप पहुंच जाएंगे यहाँ पे आराम से आपके पास आ जाएंगे। ठीक है सर। सर थैंक यू सो मच फॉर तो हमारा गूगल पे पूरा अप्रोच है, गूगल पे आप जाके फाइंड आउट करोगे तो बंसल ऑटो जोन आपको वहाँ पे मिलेगा, यू कैन फाइंड आवर लोकेशन। ग्रेट सर। वैसे भी अगर आप 28 सेक्टर की मार्केट, 28 सेक्टर मार्केट पूछोगे किसी से भी, तो आप यहाँ पहुँच तो आराम से पहुँच सकते हैं, काफ़ी पॉपुलर प्लेस है, काफ़ी नोन प्लेस है। यस। सर थैंक यू सो मच फॉर बेसिकली हैविंग अस, और सारी आपने डिटेल्स दी, आपने अपना टाइम हमारे साथ स्पेंड किया, थैंक यू सो मच। काफ़ी चीज़ें नई नई सीखने में चली, काफ़ी लोग सब बताते हैं, बट वो पॉइंट्स आपने स्टार्टिंग में बताए थे, वो किसी को पता नहीं थे कि इंडियन रोड से बनता है, वो काफ़ी अच्छे पॉइंट्स थे। सर ग्रेट सर, इट वॉज ग्रेट एक्चुअली टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच। सो गाइस, मैं बेसिकली यहाँ की लोकेशन एंड नंबर सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा नीचे आप लोगों के लिए, बेसिकली यू कैन कॉन्टैक्ट सर, एंड आप अपने आना चाहें अगर आप चंडीगढ़ एरिया से हैं, सो गाइस यू नो वेयर टू कम। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, होप आप लोगों को पसंद आई हो। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।